नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है। रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर समर्थ पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझने वाले हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने हैं, ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहला कि प्रतिदिन 1 से 2 बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अपना पोर्टल चेक करते रहना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन किए हो, चाहे वो इलाहाबाद हो या बीएचयू हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, तो वो उसकी वेबसाइट को आप प्रतिदिन चेक करते रहेंगे। वेबसाइट पर क्या नोटिस आ रही है, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, वो आप अपना देखते रहेंगे। मैं भी आपको सूचित करता रहूँगा, लेकिन आप भी अपने थ्रू जांच पड़ताल करते रहें। उसके बाद आपका अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, समर्थ पोर्टल होगा, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होगा। इस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डेली आप अपने फ़ोन में एंटर करिए। एंटर करने के बाद पोर्टल पर देखिए कि क्या प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जो ऑनलाइन किया है, वो चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको पोर्टल पर पता चलते रहेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना जो मोबाइल नंबर 2 दिए हैं, वैसे तो 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, लेकिन कम से कम उसमें से 2 मोबाइल नंबर आपका चलते हुए कंडीशन में होना चाहिए, उसकी इनकमिंग चलती रहे। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी आपको सूचित करना चाहती है, आपसे संपर्क करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? आपके मोबाइल नंबर पर ही कॉल करके वो संपर्क करेंगे, या तो आपको वो मेल करेंगे। तो मेल को भी आपको अपना ईमेल को भी पर डे चेक करते रहना है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कोई समस्या आती है, तो विश्वविद्यालय आपको पोर्टल, ईमेल और मोबाइल नंबर पर कॉल करके सूचित करेगा। इसलिए आपको जो है अपना पोर्टल, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर, ये तीनों आपको चेक करते रहना है कि यूनिवर्सिटी आपको क्या नोटिफिकेशन भेज रही है। मान लीजिए जैसे अभी डीयू का है, तो डीयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बच्चों का फर्स्ट राउंड का। उनकी क्वेरी रेज हो रही है, और क्वेरी रेज हो रही है तो उनको उनके पोर्टल पर एक ऑप्शन बना हुआ है रेज का, क्वेरी का। तो उस क्वेरी में जो है उनको बताया जा रहा है कि आपका कौन-सा डॉक्यूमेंट गलत है, आप हमें कौन-सा डॉक्यूमेंट दोबारा भेजिए। तो अगर आप अपना पोर्टल को चेक करते रहे हैं, आप अपने पोर्टल को चेक कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। अगर आप पोर्टल को अपना नहीं चेक करेंगे, ईमेल नहीं चेक करेंगे, तब आपको नहीं पता चलेगा और डेट निकल जाएगी और आपका एडमिशन जो है होते-होते रह जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान एकदम रखना है कि आपको अपना पोर्टल, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, ये पर डे आपको चेक करना है। कम से कम एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। इतना सब करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही समाप्त होता है, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लास्ट डेट समाप्त होती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर जो उनकी डेडलाइन दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम में सिलेक्टेड बच्चों का नाम, लिस्ट और कट ऑफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और समर्थ पोर्टल पर जारी किया जाएगा। होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना लिस्ट या कट ऑफ तुरंत नहीं पब्लिश करती हैं। वो समर्थ पोर्टल पर जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के पोर्टल पर फीस पेमेंट के लिए या क्वेरी रेज करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं, नहीं रेज करते हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बच्चों का नाम, लिस्ट और कट ऑफ, कहाँ तक बच्चों का एडमिशन हुआ है, वेटिंग लिस्ट में कौन है, इन सब की जानकारी वो अपने वेबसाइट पर देते रहते हैं। तो वेबसाइट को भी आपको चेक करते रहना है, आपको इससे दूर नहीं भागना। आप जितने भी 3, 4, 5 या 6 यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आ जाता है, कट ऑफ में आ जाता है, पहले, दूसरे या तीसरे, उन विद्यार्थियों को अपने पोर्टल के माध्यम से ही फीस सबमिट करना है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर फीस आपको ऑफलाइन भी जाकर पेमेंट करना होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको फीस अपने समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही पे करना होगा। पोर्टल
पर जब आपका नाम आ जाएगा, सीट आपके लिए अलॉट हो जाएगी, सीट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही फीस पेमेंट होता है, आप मान के चलिए कि आपका 90% एडमिशन जो है वो डन हो गया है 90% एडमिशन। अब आपका फीस जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक निर्धारित समय पर एक डेट आपको डिसाइड करेगी, उस डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हम देख लेते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसका फोटो कॉपी लेके चले जा रहे हैं या वेबसाइट से निकाल के ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं मान्य होगा। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। आप इसको अपने पास कलेक्ट करके रख लें। सबसे पहले आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अप्लीकेबल हैं तो, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट हो, अगर नहीं भी होगा तब भी काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है इफ एप्लीकेबल। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों एक में ही होता है। अगर आपका गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है और बीबीएयू के लिए, सिर्फ अभी 2 यूनिवर्सिटी के लिए गैप ईयर सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आप इसको बनवा लीजिएगा। आप आपके पास एबीसी आईडी या अपार आईडी होना चाहिए। अपार आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपकी अपार आईडी बना दूंगा। मात्र 10 मिनट का प्रोसेस है, कुछ डिटेल पूछना होता है और बन जाएगा। वैसे आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। सीयूटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कम से कम आप 10 जो है पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा कर रख लें, ये आपके पास हो। आपके पास अपना बैंक का पासबुक रहना चाहिए, और पोर्टल पर आपने जो फीस पेमेंट किया है उस फीस की जो है फिर रिसिप्ट आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, और जो भी सीट आपको अलॉट हुई है वो सीट का भी आप एक प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख लीजिए। ये सामान्य बच्चों के लिए हुआ, मतलब जो दिव्यांग नहीं है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इन केस कोई बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के समय। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप दौड़ भाग करके बनवा लीजिए, मार्कशीट नहीं है तो अपने स्कूल जाकर उसको ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ नहीं रहेगा तो वो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को आप अपने पास संजो कर रख लें, और इन सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी भी आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन 100% श्योर है एकदम कि आपका एडमिशन सक्सेसफुल रहा, आपका एडमिशन हो गया है। अब यूनिवर्सिटी आपको एक डेट डिसाइड करेगी, उस डेट पर आपकी जो है क्लासेस चलेंगी, क्लासेस उस डेट पे आपकी चलने लगेगी। कि रजिस्ट्रेशन के बाद ये पूरा प्रोसेस रहा है, कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।